नेक पेन मतलब गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द एक ऐसा दर्द है जब एक बार शुरू होता है तो आदमी को जो है परेशान कर देता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, कई बार महीनों या कई बार सालों। और फिर आदमी बोलता है कि मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे सर्वाइकल हो गया है। एक्चुअल में जो गर्दन का दर्द है वो कहीं ना कहीं जो गर्दन के बीच की जो हड्डी होती है यहाँ से शुरू होता है। और वो होता ऐसे है कि सबसे पहले आदमी की या औरत की पहले हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट करती हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। अब वो कारणों पे अगर जाएँ तो कुछ कॉमन कारण है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, जिसकी वजह से गर्दन की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब गर्दन की हड्डी या फिर कह दें कि पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, वो पूरी हड्डी के अंदर दिमाग से जितनी भी नसें होती हैं वो नीचे तरफ जाती हैं और उसकी तरफ से ट्रैवल करते हुए वो पूरे शरीर में फैलती हैं। मतलब जो दिमाग से नसें निकलती हैं, जो हमारे हाथ को चलाती हैं, वो भी रीढ़ की हड्डी से निकल रही हैं, कंधे पे, सीने में, पीठ में। तो अब क्या होता है कि जैसे ही गर्दन की हड्डियों में कमज़ोरी आती है तो वो हड्डियाँ दबना शुरू होती हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पिलपिली हो जाती हैं, दब जाती हैं। जब वो दबती हैं तो ज़ोर ज़्यादा पड़ता है और कई बार इतना ज़्यादा ज़ोर पड़ता है कि बीच की डिस्क भी डैमेज होने लगती है, क्योंकि हड्डी जब यहाँ वहाँ से बढ़ेगी तो वो डिस्क को डैमेज कर सकती है। अब उसके डैमेज से क्या होता है कि बीच के में से जो नसें निकलती हैं उनकी जगह हो जाती है कम। जब जगह कम होती है तो दर्द शुरू हो जाता है। इसी को हम आम भाषा के अंदर सर्वाइकल कहते हैं। अब ये दर्द हड्डियों का हो सकता है और ये दर्द डिस्क के कटने की वजह से जो नसें दब रही हैं उसकी वजह से होता है, या फिर डिस्क जो है कटने के बाद में अंदर तक चली गई जिस तरफ की नसें जा रही हैं तो वो उसमें दबाव पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है उसके अंदर दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। अब ये दर्द अगर शुरुआती स्टेज में है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम गर्दन की दर्द से निजात पा सकते हैं। तो हम ज़्यादातर बात करेंगे जो हम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयों से तो हर चीज़ का इलाज है। हम खुद से क्या कर सकते हैं? सपोज़ हमारा दर्द शुरू हुआ है, इसका मतलब कि कोई हड्डी टूटी तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है, केवल शुरुआत में हुई है। तो हम सबसे पहले अपने कम से कम ये ध्यान रखें कि विटामिन डी और कैल्शियम हमारे अंदर कम नहीं होना चाहिए। आप सप्लीमेंट में दवा ले सकते हैं, बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। या आप सुबह उगते हुए सूरज के टाइम पे या ढलते हुए सूरज के टाइम पे, जब सूरज की रोशनी टेढ़ी पड़ रही हो, आप धूप में बैठिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए। उससे आपके शरीर में विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी कैल्शियम बनाएगा और हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। और अगर आपको सुबह और शाम को टाइम नहीं मिलता है तो आप दिन में बैठिए खिड़की के पास में जहाँ पे पर्दा लगा हो और टेढ़ी धूप आ रही हो, पर्दे से छन करके जो धूप आती है, उससे विटामिन डी अच्छा बनता है, कैल्शियम अच्छा बनता है। इसके अलावा दूध का सेवन करें, आप जो है हरी पत्तियों का सेवन करें, जिससे कि आपके अंदर जो है हड्डियाँ मजबूत रहें और शरीर में खून की भी कोई कमी नहीं हो। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, गर्दन में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो हम सलाह देते हैं कि गर्दन को कोशिश कीजिए कि पीछे की तरफ को हमें थोड़ा सा मोड़ के रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब सर्वाइकल होता है, गर्दन दर्द होता है, तो कभी भी तकिया का इस्तेमाल सर के ऊपर नहीं रखना है। अगर रखना है तो कोई छोटी तकिया गर्दन पर रखिए ताकि गर्दन इस तरह से रहे। आपने देखा होगा जब जिनको सर्वाइकल काफ़ी ज़्यादा आता है तो वो सर्वाइकल कॉलर पहनते हैं। वो कॉलर भी ऐसे होता है कि उसको ऐसे मोड़ के बनाया जाता है कि गर्दन ऐसी रहे। वो इसीलिए क्योंकि ऐसे रखने पे नसों की जो है रास्ता सीधा हो जाता है, जिससे उनको जगह ज़्यादा मिल पाती है, जिससे वो दबती नहीं है। तो कभी भी गर्दन को इस तरफ सोने से बचाएं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज को मैं आपको करके समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। आपको उसके लिए करना होगा कि आपको पहले अपना दायां हाथ इस सर के ऊपर रखना है, इसको भी इधर रखना है और आगे की तरफ को सर को जोर लगाना है, 3 सेकंड तक वेट करना है, छोड़ देना है। फिर इसी हाथ को पीछे लगाना है, 3 सेकंड के लिए पीछे जोर लगाना है, छोड़ देना है। फिर इस हाथ को इस तरीके से दाएं तरफ रखिए, इस तरफ जोर लगाइए, 3 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। फिर बाएं तरफ का हाथ बाएं तरफ रखिए और 3 सेकंड के लिए इस तरफ जोर लगाइए। मतलब ये हाथ का ताकत इधर लगेगी और सर की ताकत इधर लगेगी और आप इसको लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए दोनों तरफ ताकत बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गर्दन इस तरफ मुड़ जाए, बराबर होनी चाहिए और 3 सेकंड रख के छोड़ दीजिए। इसको रिपीट कीजिए कम से कम आप इस तरीके से करते हुए कोशिश करिए कि कम से कम आप 5 से 10 मिनट के लिए दिन में 3 बार करें। इससे आपको गर्दन के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा और इसके अलावा यहाँ की मसल्स मजबूत होंगी, जिससे कि वो गर्दन को सीधा रख पाएंगे और आपका दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बाकी जो सप्लीमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें।